अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बहुत ही ज़बरदस्त शादियों में बनने वाला खुशबूदार चिकन कौरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही दानेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये कौरमा तैयार होते हैं। चले तो बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन कौरमा बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। साथ ही मैंने लिए हैं 4 से 5 छोटी ग्रीन वाली इलायची और 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले फ्लेम को ऑन किया, मीडियम पे एक देचकी में डाल देंगे 1 कप ऑयल का। 1 कप ऑयल चला गया। थोड़ा सा चिकन में जो है कौरमे में आपको पता ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहता है। साथ ही हमने जो है छोटी जो ग्रीन इलायची ली थी वो इसमें डाल देते हैं। उसको दरमियान से मैंने जो है ना कटिंग कर लिया था, खोल लिया था। 3-4 इलायची को खोल लिया था, बाकी मैंने साबुत ही डाल दी थी। इसको हल्का सा फ्राई किया और साथ ही इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को इस पॉइंट पे आपने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। चिकन का कलर जैसे ही हल्का सा चेंज होगा, साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे ताकि वो भी चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार की चिकन कौरमा तैयार होगा। आप इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा, इसके सारे स्टेप जो है वो बहुत अहम है और आपने इस रेसिपी को जब बनाना है तो आपने इसको इसी तरीके से फॉलो करना है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। चिकन जब हमारा फ्राई हो जाएगा अच्छे तरीके से, साथ ही हमने इसमें नमक डाल देना है। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, लेकिन आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो ये पॉइंट है फ्राई करने का, ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि चिकन की स्मेल जो है उसे भी ख़त्म करना है। साथ ही हमने जो है इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर डालेंगे हम 2 टेबल स्पून। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा जाता है इसमें। साथ ही हम डालेंगे इसमें गरम मसाला 1/2 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो ऑयल में जलने नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, अगर जल जाएंगे तो हमारे कौरमे का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल के हमने इसे मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाले हैं वो चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जैसे हमारे मसाले मिक्स हो जाएंगे, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप मैं इसमें दही डाल रही हूँ। अच्छा, दही खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। 1 कप दही चली जाएगी। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को आपने कर देना है मीडियम लो पे। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं हमने इसे पकाना और फ्लेम को आपने मीडियम लो पे करके इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। बनाएंगे हम वो मैजिक मसाला जिसकी खुशबू से हमारा कौरमा जो है बिल्कुल देगी बनेगा। उसके लिए मैंने 3 प्याज लेके उसे फ्राई करके रख लिया था और 1 लौंगी में जायफल का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। 2 बड़ी इलायची ले ली है। 4 से 5 लौंग ले ली है। जवित्री का हमने आधा फूल ले लेना है और साथ ही 1 टेबल स्पून भर के हमने सफ़ेद ज़ीरा ले लेना है। इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल मोटा सा पीसना है। बहुत बारीक पाउडर नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लेना है। देखिए मसाले को मैंने पीस लिया है और बहुत ही आप देख लें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा सा इसमें दाना है। साथ ही जो प्याज है उसको मैंने हाथों से अच्छे तरीके से ना बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लिया है। इसको बिल्कुल मैश कर लेंगे हम हाथों की मदद से, इसे किसी चॉपर में नहीं करेंगे। देखिए 10 मिनट भी गुजर चुके हैं। हमारा चिकन जो है उसका जो पानी है वो अभी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है। हमने इसको ड्राई नहीं करना था, इसलिए मैंने फ्लेम को तो है मीडियम लो पे करवाया था। साथ ही अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने मसाला पीसा है ना वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, मसाला इसमें चला जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है मसाला तैयार होता है और इससे बहुत ही अच्छा जो है ना कौरमा तैयार होगा आपका। आपको कोई डिब्बे की जो है मसालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने प्याज को हाथों से मैश किया था, बिल्कुल बारीक उसको हमने हाथों से किया था, आपने चॉपर में उसे बिल्कुल नहीं चलाना। उसको भी इसमें शामिल कर देते हैं। अगर आपके पास फ्राई प्याज नहीं होगी तो आप सबसे पहले जो है ना प्याज को फ्राई करके निकाल लीजिएगा और उसको साइड पे रख लीजिएगा। अब अच्छे तरीके से हमने भून लेना है इसको और इसका सारा दही का जो पानी है ना उसको बिल्कुल जो है हमने ड्राई कर देना है।
और चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मसालों के साथ भून लेना है। जैसे ही चिकन हमारा अच्छे तरीके से भुन जाएगा और देखिए ऑयल ऊपर आ जाएगा, साथ ही इसमें पानी शामिल कर देंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना बनाएंगे, लेकिन इतनी ग्रेवी मत बनाइएगा कि आलू गोश्त वाली ग्रेवी नहीं होनी चाहिए। जैसे कोरमे की ग्रेवी होती है थोड़ी थिक सी, उतनी ही हमें चाहिए। देखिए इतना जो है मैंने पानी डाला है, तकरीबन 2 कप डाल लिया है और इतनी ग्रेवी मुझे तैयार चाहिए, तो मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी। अच्छा, मैं जो प्याज वाला बर्तन है उसी से पानी डाल रही थी ताकि जो ऑयल है वो भी इसमें आ जाए। और फिर इसे कवर कर देंगे। फ्लेम को मीडियम लो पे रख के ही पकाना है। और देखें तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे पकाया और कितना ज़बरदस्त था हमारा देगी स्टाइल का चिकन कौरमा तैयार हो गया। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और देखिए इसका कलर और इसकी देखिए कितना ज़बरदस्त इसका दाना आप चेक करें, बहुत ही लजीज बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपका चिकन कौरमा किस तरह बनता है। और आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका चिकन कौरमा भी बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।